आप सब सोच रहे होंगे मैं इतनी अलग क्यों दिखाई दे रही हूँ। जैसा कि आप जानते ही हैं, इंटरनेशनल योगा डे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हर साल मनाया जाता है और योग का ओरिजिन इंडिया से हुआ है, तो इसीलिए ये उसी की तैयारी है। आइए आगे बात करते हैं। नमस्कार आप सभी को। मैं हूँ कविता पंत, द इंडियन योगा गर्ल, और आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। जैसा कि आपने देखा, आज मैं धोती पहनकर योग सिखाने वाली हूँ, तो इसके दो संदेश हैं जो मैं आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ। पहला तो ये कि जिस तरीके से हम भारतीय नारी की बात करते हैं तो हम साड़ी पर आ जाते हैं, तो उसी तरीके से शायद बहुत सारे पुरुष भूल चुके हैं कि पुरुषों का परिधान, भारतीय परिधान की बात करें तो वो धोती है। तो अगर आप किसी भी महिला से साड़ी पहनने के लिए बोलते हैं या ज़बरदस्ती किसी को बोला जाता है कि ये नहीं पहनो, वो नहीं पहनो, तो आप पहले खुद पे देखिए कि क्या आप ट्रेडिशनल इंडियन धोती पहनते हैं अपनी डेली लाइफ में। दूसरा संदेश आज के मैं ये देना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान किसी भी उम्र में योग का अभ्यास कर सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने ही वाला है 21 जून को। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने जीवन में योग का अभ्यास करना शुरू करें, और इसके लिए आपको कोई बहुत सुपर फ्लेक्सिबल होने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी जैसी है आप उसके साथ योग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं कुछ बिगिनर लेवल योग आसन सिखाऊंगी। इन आसन्स को कोई भी कभी भी प्रैक्टिस कर सकता है। कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि जब भी आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, ध्यान रखें कि आपका पेट खाली हो। आपने खाना खा के तुरंत से आप कभी योग का अभ्यास करना ना शुरू करें, अदरवाइज आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चलिए इसके साथ हम शुरू करते हैं आज के बेसिक बिगिनर्स लेवल ऑफ योगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर। तो पहला आज का जो हम आसन करेंगे उसे हम कहते हैं बितिला मर्जरी आसन और कैट काउ पोज। तो इसके लिए आपको इस तरीके से अपनी मैट पर टेबल टॉप पोजीशन पर आना है। ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं जो आप देख लें कि आपके घुटने आपके हिप्स के एग्जैक्टली नीचे रहे, आपके रिस्ट आपके शोल्डर्स के एग्जैक्टली नीचे रहे। अब यहाँ से ये हमारी स्पाइन यहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी, ना ऊपर को उठेगी ना नीचे को उठेगी, एक पैरेलल लाइन बनाएगी जमीन से। अब यहाँ से जब मैं सांस अंदर लूंगी, मैं अपनी स्पाइन को नीचे की ओर मोड़ते हुए टेल बोन को ऊपर निकालूंगी और मेरा नेक भी ऊपर की तरफ मुड़ेगी, और यहाँ से मैं सांस बाहर रिलीज करते हुए अपनी टेल बोन को नीचे की तरफ मोड़ूंगी। सर नीचे की तरफ मुड़ेगा और स्पाइन ऊपर निकलेगी। तो ये है कैट पोज, और वापस सांस अंदर लेंगे, काउ पोज। फिर से करते हैं कैट, सांस बाहर, स्पाइन ऊपर, टेल बोन नीचे, मेरा नेवल यानी कि नाभि स्पाइन की ओर मुड़ेगी, और सांस अंदर, ऊपर, टेल बोन बाहर निकलेगी, शोल्डर सामने की तरफ, वापस सांस बाहर, कैट, सांस अंदर, काउ। तो इस तरीके से आप इस पोस्चर को, आप इस आसन को 5 to 10 राउंड्स तक के लिए रिपीट कर सकते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, जैसी भी आपकी बॉडी है उसके हिसाब से। ध्यान रखें कि ये आसन शुरू करने से पहले आप अपनी रिस्ट को यानी कि कलाइयों को थोड़ा इस तरीके से रोटेट कर लें, इनको वार्म अप कर लें, क्योंकि जब आप टेबल टॉप पोजीशन पे आते हैं तो आपकी कलाइयों पे, आपके पाम्स पे जोर पड़ता है। ठीक है, अब अगला आसन हम बढ़ते हैं सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड यानी कि पश्चिमोत्तानासन। तो इसके लिए आप अपने मैट पर पैरों को आगे एक्सटेंड करके इस तरीके से बैठ जाएं। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपकी स्पाइन यानी कि आपकी बैक यहाँ पे स्ट्रेट रहेगी, और यहाँ से अब हम धीरे धीरे आगे की ओर झुकना शुरू करेंगे। तो ऐसा ना करें कि अपनी गर्दन को मोड़ के अपने घुटनों को, अपने टोस को छूने की कोशिश करें, या बैक को मोड़ के टोस को छूने की कोशिश करें, ये बिल्कुल गलत रहेगा। तो अपनी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखें और यहाँ से धीरे धीरे आगे जाने की कोशिश करें। तो अगर आप अपने टोस को छू सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर नहीं छू सकते तो जबरदस्ती छूने की ना कोशिश करें। जहां तक आप पहुंच पा रहे हैं
तो आपका चेस्ट आगे की तरफ बढ़ेगा, ना कि आपका माथा इधर को बढ़ेगा घुटने की तरफ। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप अपने चेस्ट को, अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए चेस्ट को आगे लाने की कोशिश करें, जितना आगे आप आ सकते हैं। और आप यहाँ पे इसको होल्ड करेंगे 3 ब्रेथ्स के लिए। तो 3 सांसों तक यहाँ पे रुकें। अगर हो सकता है तो आप अपने टोस को छुएं, नहीं हो पा रहा है तो जहां तक आप पहुंच सकते हैं वहां पे आप अपने शिन्स को पकड़ लें, और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन आप अपने टोस तक भी पहुंच पाएंगे। और जो लोग अपने टोस को छू सकते हैं वो थोड़ा और आगे बढ़े, कोशिश करें अपने चेस्ट को पूरी तरीके से नीज के पास लाने की। अपने माथे को जबरदस्ती ना लेकर आए, उससे आपकी स्पाइन राउंड होगी पीछे से। स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और इस तरीके से आप नीचे आ सकते हैं पश्चिमोत्तानासन में। इस आसन को होल्ड करेंगे 3 ब्रेथ्स के लिए। सो ब्रीद इन and breathe out. Breathe in and breathe out. Last one, breathe in and breathe out. धीरे धीरे आप वापस ऊपर आ जाए और रिलीज कर दें। अब इस आसन को भी आप 3 से लेके 5 बार रिपीट कर सकते हैं, जितना भी आपकी बॉडी में एनर्जी है या जैसा भी आप फील कर रहे हैं उसके हिसाब से। चलिए अब हम अगला आसन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा है भारद्वाज आसन। तो इसके लिए आप ध्यान दें, अगर आपके किसी के घुटने में प्रॉब्लम है तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका मॉडिफिकेशन में भी मैं आपको बता दूंगी। और ध्यान देने वाली ये चीज़ है, ये है कि घुटने में प्रॉब्लम होने किसी को भी है तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। तो इसके लिए क्या करना है, आप अपने दाएं घुटने को इस तरीके से मोड़ लें और अपने बाएं पैर को या तो अपनी थाई के ऊपर रखें या फिर इनर थाई पे इस तरीके से प्लेस कर लेंगे। तो अगर आपको ये घुटने का प्रॉब्लम है, आप इसको ऐसे ना मोड़ के आप इस तरीके से सुखासन में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको पूरी तरीके से बताती हूँ कैसे करना है। अगर आप यहाँ रख सकते हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज आप इसको उधर नीचे प्लेस करें। अब यहाँ से आप अपने दाएं हाथ को बाएं घुटने पर लेकर जाएं, बाएं हाथ को पीछे ले जाएं और अपनी शोल्डर्स को एक स्ट्रेट लाइन बनाते हुए लेफ्ट की ओर ओपन करें और यहाँ पे होल्ड करेंगे इसको 3 ब्रेथ्स के लिए। सो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वन मोर टाइम, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। यहाँ से वापस सेंटर में आ जाएंगे, बीच में आ जाएंगे और इसको रिपीट करेंगे दूसरे पैर के साथ। तो इस बार दूसरे पैर को घुटने से इस तरीके से अर्ध वज्रासन में मोड़ लें और इस पैर को या तो इनर थाई पे रखें या ऊपर रख लें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल है आज। और अब यहाँ से अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी पर लाएंगे, राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे और राइट साइड में बॉडी ओपन करेंगे। सो मेक श्योर कि आपके शरीर इस तरह से लटके ना, आपकी चेस्ट प्रॉपरली ओपन होनी चाहिए राइट साइड में। होल्ड करें 3 ब्रेथ्स के लिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वन मोर टाइम, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। वापस बीच में आ जाएंगे। तो इस आसन को भी आप 3 बार दोनों साइड, यानी कि 3 बार राइट में और 3 बार लेफ्ट में आप रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 आसन हो चुके हैं, 3 आसन हमने कर लिए हैं कंप्लीट। मैं आपको चौथा आसन सिखाती हूँ। तो आप अपनी योगा मैट पर लेट जाएं। अब यहाँ से आप अपने हाथों को इस तरीके से ज़मीन से पैरेलल ले आएं, अपने पैरों को ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से अपने राइट पैर को मोड़ें घुटने से, इसको लेफ्ट साइड में प्लेस करें और लेफ्ट की ओर मोड़ें, यानी कि आपका अपर बॉडी राइट साइड को ओपन होगी, आपका पैर लेफ्ट साइड को खुलेगा। आप चाहे तो अपने लेफ्ट हैंड को अपनी राइट नी पर रख के नीचे जमीन की ओर लाने की कोशिश कर सकते हैं। आप राइट साइड देखें और यहाँ पे 3 ब्रेथ्स के लिए होल्ड करें। वापस बीच में आ जाएंगे। इसको मत्स्येंद्र आसन बोलते हैं। तो सुप्त मत्स्येंद्र आसन, यानी कि हम लेट के मत्स्येंद्र आसन कर रहे हैं। इसी को हम बैठ के भी कर सकते हैं।
जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे। अब दूसरे पैर से रिपीट करेंगे तो दूसरे घुटने को मोड़ लिया, यानी कि बायां घुटना मोड़ के दाईं साइड लेकर आएंगे। अब दाएं घुटने को नीचे जमीन की ओर लाने की कोशिश करते हैं, हम अपर बॉडी से लेफ्ट साइड देखेंगे। तो बहुत ही प्यारा पोस्चर है आपकी स्पाइन के लिए, आपके बैक के लिए। ब्रीथ करते रहें, कम से कम 3 ब्रेथ्स के लिए यहाँ पे होल्ड करें और इसको रिलीज कर देंगे, वापस बीच में ले आएंगे। और अब आप चाहें तो इस पोस्चर से बाहर आ सकते हैं। तो ये था मत्स्येंद्र आसन, सुप्त मत्स्येंद्र आसन। इसको आप बैठ के भी कर सकते हैं। बैठ के किस तरीके से करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो जो लोगों को बैक की प्रॉब्लम रहती है जनरली वो इसको लेट के कर सकते हैं, और जिसको नहीं है वो बैठ के करें। तो इस तरीके से अपने दाएं पैर को मोड़ लिया घुटने से, बाएं को सीधा रखा और इसे हम लेफ्ट साइड लेकर गए। अब यहाँ से इस घुटने को हम अपने बाएं हाथ से पकड़ लेंगे, दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और पीछे की तरफ देखने की कोशिश करें। होल्ड करेंगे 3 ब्रेथ्स के लिए, रिलीज कर दें, वापस बीच में आ जाएं, इसको ओपन कर लेंगे। अब बाएं घुटने को मोड़ लें, दाईं ओर ले आएं, होल्ड करेंगे, पीछे की ओर देखें, अपनी बॉडी को ओपन करेंगे लेफ्ट साइड में, ब्रीथ करते रहें। सो 3 ब्रेथ्स के लिए यहाँ पे होल्ड करें और वापस बीच में आ जाएंगे, रिलीज करते हैं। अब यहाँ से बढ़ते हैं आज के अगले और आखिरी आसन के लिए, जो है बाल आसन और चाइल्ड्स पोज। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप इस तरीके से वज्रासन में आ जाए। तो प्लीज़ जिनके भी घुटनों में प्रॉब्लम है वो अगेन उनसे भी मैं कहूँगी आप इसको अवॉइड करें। आपके लिए मैं कुछ और आसन बताऊँगी। तो घुटने में जिसके भी प्रॉब्लम है वो प्लीज़ इस तरीके से घुटने बेंड करके ना बैठें और ज़्यादा तकलीफ होगी। तो बाकी लोगों के लिए आप इस तरीके से वज्रासन में बैठें, एक लंबी गहरी सांस लें अंदर, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और सांस रिलीज करते हुए आगे की ओर झुकना शुरू करें। यहाँ पे हमें कोशिश करनी है हमारे हिप्स हील्स के ऊपर रहें और हमारा फोरहेड यानी कि माथा जमीन पर आए। तो अब जहाँ यहाँ पे जिन लोगों का पेट थोड़ा ज़्यादा निकला होता है उनके लिए प्रॉब्लम होती है पूरी तरीके से नीचे आने में, तो शायद उनके हिप्स थोड़ा ऊपर ऊपर तक आते हैं। तो कोशिश करें कि आप पूरी तरीके से आपके हिप्स आपके हील्स पर आए और यहाँ पे आप रेस्ट करें। यहाँ पे इस पोस्चर को आप होल्ड करें कुछ सांसों तक, या जितनी देर आप चाहें आप इसमें रिलैक्स कर सकते हैं। और जब भी आप रेडी हो आप धीरे धीरे वापस ऊपर आना शुरू करें। तो ये एक बहुत ही प्यारा पोस्चर है और जिन लोगों को घुटने में प्रॉब्लम है वो इस पोस्चर को अवॉइड करें। उसकी जगह आप शव आसन कर सकते हैं। आप शव आसन के लिए इस तरीके से पूरा अपने मैट पर लेट जाएंगे, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। आपके पैरों के बीच में हल्का सा गैप रहेगा, हथेलियां इस तरीके से ढीली छूटें जमीन पर और देखें किस तरीके से सॉफ्टली फिंगर्स कर्ल हो रही है अंदर की ओर अपने आप। कहीं भी कोई भी टाइटनेस नहीं रखनी है शरीर में, पूरे शरीर को रिलैक्स कर लें, शिथिल छोड़ें, ढीला छोड़ें। आंखें बंद करके सारा ध्यान अंदर अपनी सांसों पर ले आएं। देखें किस तरीके से सांस अंदर आती है और बाहर जाती है। तो शव आसन में लेटकर आपको ध्यान अपने शरीर के अंदर लेकर आना है। मन की प्रवृत्ति होती है भागना, एक विचार से दूसरे विचार पर जाना, एक विचार से दूसरे विचार पर जाना मन की प्रवृत्ति होती है। तो हमें उसको देखना है और वापस पकड़ के अपने शरीर के अंदर लेकर आना है। और जब भी आपको लगे आप बाहर निकलने के लिए रेडी हैं तो आप धीरे धीरे साइड में रोल होके ऊपर उठना शुरू करें और इससे बाहर आ जाए।
इस तरीके से सुखासन में बैठ जाए। तो दोस्तों, ये था योगा फॉर बिगिनर्स का पार्ट 1, जिसमें हमने कुछ आसन सीखे। इनको आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें। मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगी, जिसमें हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में। मैं आपको कुछ प्राणायाम सिखाऊंगी जो कि उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं जितने योग के आसन हैं। तो चलती हूँ अभी के लिए, मिलती हूँ अगले सेशन में जहाँ पे हम प्राणायाम की बात करेंगे, प्राणायाम सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।